क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तेजी के बीच अब फूड क्वालिटी को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को लेकर कई ग्राहकों की शिकायत के बाद अब देश की फूड रेगुलेटर एजेंसी FSSAI ने कंपनी को नोटिस भेज दिया है। आरोप ये है कि ब्लिंकिट के जरिए डिलीवरी किए गए अंडों में बदबू, रबर जैसी टेक्सचर और प्लास्टिक लाइक क्वालिटी देखने को मिली, जिसके बाद रेगुलेटर ने मामले का संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक FSSAI ने ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और साथ ही एक डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि ATR जमा करने को भी कहा है। रेगुलेटर ने ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर की जिम्मेदारियों को लेकर कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है। अगर कंपनी तय समय में जवाब नहीं देती है तो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लगातार शिकायत की थी कि ब्लिंकिट से मंगाए गए अंडे खोलने पर उनमें से तेज बदबू आ रही थी। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया था कि अंडों की टेक्सचर रबर जैसी थी, जबकि कुछ ने उन्हें प्लास्टिक एग्स तक कहा था। एक वायरल वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर ने दावा किया था कि अंडे बाहर से सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन तोड़ने पर उनमें खराब लिक्विड और फाउल स्मेल निकल रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर क्वालिटी कंट्रोल को लेकर बहस तेज हो गई थी। FSSAI ने इससे पहले भी ई-कॉमर्स फूड ऑपरेटर्स को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी, क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। रेगुलेटर का कहना है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड सेलर्स के पास वैलिड FSSAI लाइसेंस होगा और इसके साथ ही प्रोडक्ट्स लेबलिंग नॉर्म्स के मुताबिक हो। ये मामला ऐसे समय में आया है जब क्विक कॉमर्स सेक्टर भारत में तेजी से उभर रहा है। 10 से 20 मिनट में डिलीवरी देने की होड़ में कंपनियां तेजी से एक्सपेंशन कर रही हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि स्पीड के इस खेल में कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही है। बता दें कि ब्लिंकिट पहले ग्रोफर्स के नाम से शुरू हुआ था और बाद में रीब्रांड होकर ब्लिंकिट बना। साल 2022 में इसे जोमेटो ने एक्वायर किया था। अब कंपनी इटर्नल ग्रुप का हिस्सा है। ब्लिंकिट इस समय ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली एसेंशियल्स की क्विक डिलीवरी सर्विस देता है। इस खबर का असर स्टॉक मार्केट में भी दिखा। जोमेटो के शेयर पर आज इस खबर का असर दिखा और शेयर दबाव में नजर आया। स्टॉक में अगर गिरावट की बात करें तो इटर्नल में करीब 2.8% तक की गिरावट देखने को मिली। निवेशकों की चिंता ये है कि अगर फूड सेफ्टी से जुड़े मामलों में रेगुलेटर स्क्रूटनी बढ़ती है तो क्विक कॉमर्स कंपनियों पर कंप्लायंस कॉस्ट और ऑपरेशनल प्रेशर दोनों बढ़ सकते हैं। अब सबकी नजर ब्लिंकिट के जवाब और FSSAI की अगली कार्रवाई पर रहेगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री और इसके साथ ही इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।